नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम ईएसएम लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। कई कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें अगर बात करें, आज कुल 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। 14 मार्च यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। पहले नंबर पर है ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड, सीडब्ल्यूडी लिमिटेड है। इंडिया गैलेंटाइन केमिकल्स लिमिटेड, परनेक्स लैब, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, विजय टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इसके अलावा कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 3 कंपनियां हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एशिया पैक और थिंक इंक पिक्चर्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें, तो एक कंपनी इसमें शामिल की गई है, तुनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसके अलावा सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है, स्टेज 2 में डाल दिया गया है, अब स्टेज 1 से निकालकर। एक कंपनी इसमें से बाहर भी हुई है, भारत रोड नेटवर्क्स लिमिटेड। इसको यहाँ से बाहर किया गया है, लेकिन ईएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है इसे। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें, तो इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है। करीब 12 कंपनियां हैं। बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड, सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, त्रिवेणी एंटरप्राइजेज, वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेज लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड और सीमांस फिनसर्व लिमिटेड, मेडिको इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड, प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, रिजेंसी क्रैमेक्स लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क्स लिमिटेड। एक कंपनी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कुल 28 कंपनियां हैं जो एनएससी की तरफ से जारी की गई है लिस्ट, उसमें जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। आरबी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का 10% से 5% सर्किट लिमिट कर दिया गया है। एरो इम्पैक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का 10% से 5% हुआ है। चमन मेटालिक्स लिमिटेड का 10% से 5% हुआ है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। डॉकोमेट हेल्थ टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 10 से 5 हुआ है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड का भी 10% से 5% कर दिया गया है। ग्लोबल सरफेस लिमिटेड का 10% से 5% किया गया है। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, 10% से 5% घटाकर कर दिया गया है। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 10 से 5 हुआ है। एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड का भी 10% से 5% कर दिया गया है। मेगा सॉफ्ट लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का 10 से 5 हुआ है। निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड का 10 से 5 हुआ है। ओरिएंट क्रिएटेक लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड का भी 10 से 5 किया गया है। RKEC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। टेक सॉल्यूशन लिमिटेड का भी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी घटाया गया है, अब 20 से 10% इसकी सर्किट लिमिट कर दी गई है। HLV लिमिटेड का 20 से 10 हुआ है। इंडिया प्रेस्टिक्स लिमिटेड का 20 से 10 हुआ है। इटालियन एडिबल्स लिमिटेड का 20 से 10 हुआ है। पैसालो डिजिटल लिमिटेड का भी 20% से घटाकर 10% किया गया है। प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड का 20% से सर्किट लिमिट घटाकर 10% की गई है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी सर्किट लिमिट चेंज हुआ है, अब 20% से घटाकर इसका 10% कर दिया गया है प्राइस बैंड। स्वान एनर्जी लिमिटेड
थाई कास्टिंग लिमिटेड और साउथ इंडियन बैंक का भी सर्किट लिमिट घटा है। अगर साउथ इंडियन बैंक को छोड़ दे तो बाकी कंपनियों के जो सर्किट लिमिट हैं वो 20 से घटाकर 10% कर दी गई है और साउथ इंडियन बैंक की जो है 40% से घटाकर 10% किया गया है। ये बीएसई की तरफ से जारी प्राइस बैंड वाली लिस्ट है। इसमें अधिकतर वही कंपनियां हैं जो एनएसई की तरफ से जारी हुई है, जैसे साउथ इंडियन बैंक है, मर्करी ट्रेड लिंक का 20% हुआ है, एचबीएल के भी हमने बात कर ही ली है, तीरा एग्रोटेक का 10% हुआ है, स्वान एनर्जी की भी हमने बात कर ली है, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 10% हुआ है, कामरेड एप्लीकेशंस लिमिटेड का 10% हुआ है और न्यू स्वान मल्टीटेक का भी 10% देखने को मिल रहा है। और भी कई कंपनियां हैं जो रिपीट इसमें देखने को मिल रही हैं। आप लिस्ट देख के कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% हो गया है और अल्कोसाइन लिमिटेड का भी 5% किया गया है, टीसीएम लिमिटेड का 5% हुआ है, मेगासॉफ्ट का 5% हुआ है, भिलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड का 5% देखने को मिल रहा है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 5% हुआ है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का भी 5% हुआ है, टेक सोल्यूशन की हमने बात कर ही ली है, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड का 5% हुआ है, ग्लोबल सरफेस का भी हमने बात कर ली है, 5% हुआ है, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा का 5% हुआ है और वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% देखने को मिल रहा है, आदित्य इस्पात लिमिटेड का भी 5% हुआ है और वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का 5% हुआ है, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड का 2% हुआ है और डिजी कंटेंट लिमिटेड का 5% सर्किट लिमिट की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।